पंचायत गोरेगांव में स्वीकृत सदस्य जो हमारे माननीय आमदार और यहाँ के गठनेता इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी से और गोरेगांव नगर पंचायत में वरिष्ठ पदाधिकारी इनको विश्वास में लेके नहीं किए, इस उद्देश्य से हमने सभी ने पत्रकार परिषद बुलाए और पक्ष के पदों का राजीनामा दिया हुआ है अपने जिला अध्यक्ष सीताबाई राहंगडाले इनको, और उन्होंने उस पर निर्णय करेंगे वो लोग जो भी करना है। और तोड़गा उन्होंने नहीं निकाले तो आने वाले कल में हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपने ये जो यहाँ से अभी राजीनामा दिया है तो इसके बाद आपका क्या उद्देश्य, इसके बाद आप दूसरे पक्ष में प्रवेश करने वाले हैं या एक पक्ष में कंटिन्यू करने वाले हैं? पद का दे रहे हैं हम सिर्फ पक्ष के पदों का राजीनामा दिए हैं आज। इसके बाद अगर निर्णय और इसके बारे में कोई भी कदम जिला या फिर प्रदेश के लोगों ने नहीं उठाए तो हम उसके बाद जो भी करना है वो बातें बताएंगे इसके बारे में। आपका जो उत्तर था स्पष्ट नहीं हो पाया, क्यों राजीनामा दे रहे हैं, एकदम कारण क्या क्या था? स्वीकृत सदस्य ये विषय लेके हम राजीनामा दे रहे हैं। स्वीकृत सदस्य का जो उन्होंने निवेदन किया हुआ है यहाँ के माननीय आमदार साहब और यहाँ के गठनेता इन्होंने हमें न पूछते हुए और जिला अध्यक्ष और तालुका अध्यक्ष और जिला महामंत्री गोरेगांव तालुका के रहने के बावजूद उनको विश्वास में लिया नहीं गया और हम सब चीज़ें बोलने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिए, इसलिए हमने सभी ने ये निर्णय लिया है। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने, क्या लगता है आप लोग को? अब ये उनकी बात है, अपन कैसे बताएं उनके दिल में क्या है। बताओ, जैसे पार्टी अगर आपकी बात मानती नहीं तो सामने वाला कदम क्या रहेंगे आपको? आने हम उसके बारे में भी सोचे नहीं है और सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। अच्छा, कुल मिला के कितने लोग आप राजीनामा दे रहे हैं? 100 के करीब है हम। सभी जिला परिषद अपना नगर पंचायत में जो भी पद है हमारे, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, सदस्य, जो जिला पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी, ये सभी लोग राजीनामा दे रहे हैं। अभी जो नगर परिषद के चुनाव हुए उसमें गोरेगांव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, क्या लगता है उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसके जिम्मेदार हमारे वरिष्ठ कुछ यहाँ के नेता लोग हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे गोरेगांव नगर पंचायत के कुछ प्रमुख लोग हैं। मेरा ये सवाल था, क्या लगता है ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? जैसे आपने पूछा कि आपको विश्वास में नहीं लिए, आप काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? ये उनका निर्णय सो खुशी से लिया उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ के लायबल नहीं हैं अभी। अच्छा, इसलिए उन्होंने निर्णय किया है। अच्छा, जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें काफ़ी बड़ी सभा रखी गई थी और उस सभा में जो प्रभाग क्रमांक 17 के अभी जो नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के जो बने, उन्होंने एक वक्तव्य किया था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे घर से चलती है, क्या कहें? वो प्रभाग क्रमांक 17 नहीं, 14। आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो गोरेगांव शहर में जो खलबली मची है, 2015 में हम चारों पक्ष चुनाव लड़े, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी और कब्बसी। 2017 में कब्बसी वाले जो चुनाव चिन्ह में जीत के आए थे वो हमारे पक्ष में आके हमारे साथ में रहे, इतने दिनों से काम की, अच्छा की। लेकिन जो 20 तारीख को जो चुनाव के पहले जो सभा हुई हमारी, वो सभा में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है और डायरेक्ट माइक में आके बोलते हैं कि मैं पार्टी अपने घर से चलाता हूँ, उसका असर हमारे भारतीय जनता पार्टी और गोरेगांव तालुका में पूरा असर किया। और उस वजह से और कहीं कहीं टिकट अभी वरिष्ठों के चक्करों में बोलो या जो बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके चक्कर में बोलो, हिटलर शाही के चक्कर में हमारी टिकट अभी बराबर वाटअप नहीं हुई। इस चक्कर में हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बड़ा साफ है। जो आपने टिकट की बात कही है वो कहीं पैसे के दम पर तो टिकट बांटे नहीं। अब ये पैसों के दम पे तो भारतीय जनता पार्टी कभी टिकट बांटती नहीं। अच्छा, लेकिन जो हमारे व्यक्ति जो 20 तारीख का विषय जो डाला उसमें कहीं ना कहीं हो भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की ये पार्टी है, किसी कोई नेता की पार्टी नहीं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे घर से चलती है। हाँ, जो व्यक्ति ने जो कहा और जो असर हमारा गोरेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत चुनाव में किया, वो व्यक्ति ने कहा था
आज ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तो किससे हमारा सुपड़ा साफ हो गया और पूरे जो जीते भी आए वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो चाहे अपन बोल सकते हैं कि वो हो सकता है वो पहले के कब्बसी के। टिकट वाटप में उसका जवाबदार कौन है? टिकट वाटप में हमारे आमदार साहब हैं। आमदार साहब ने हमारे हर चुनाव रहते हैं, यहाँ गोरेगांव शहर के बोलो, गोरेगांव तालुका के बोलो, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता गली से लेकर दिल्ली तक के बूथ प्रमुख से सबकी बैठक ली जाती है। लेकिन इस बार ये चुनाव में ऐसा हुआ नहीं। 2015 में जो चुनाव हुए थे नगर पंचायत के, वो चुनाव में सबको बुला करके टिकट वाटप हुई थी, सबके विचारों से टिकट वाटप हुई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर चुन के आए थे। वो इस बार नहीं हुआ और इसी वजह से चुनाव हारे। किसको कहाँ टिकट देना है, किसी को कहाँ टिकट देना है, ये गोरेगांव के लोगों को किसी को पूछे नहीं। ना नगर अध्यक्ष को, गोरेगांव शहर के अध्यक्ष पूछे और ना कोई हमारे कार्यकर्ता पूछे, हमको पूछा गया नहीं। लोट दिए बस, वो आपसी रंजिश की वजह से ये सब हो रहा है। दोनों हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता है, इनकी जो आपसी रंजिश है, उसके वजह से यहाँ हम लोग सब हो रहा है और इसीलिए हम चुनाव हारे हैं। वरिष्ठ नेता जो है अभी गोंदिया जिले में वरिष्ठ कहा जाए तो गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा के विधायक विजय रांगाले माने जाते हैं और वो 3rd रेजिम में उनकी वो विधायक है। कहीं आप इनडायरेक्टली उनके ऊपर तो पॉइंट नहीं कर रहे? नहीं, अभी हम उनके ऊपर नहीं, ऐसा हमारा कहना एक है कि भाई पहले जिस वक्त जैसे सब जो पिछले टाइम में सब बैठ कर के विचार किए थे, उस वक्त तानुभाव भी आए थे, आमदार साहब भी आए थे, खोमेश भाव आए थे, पंकज भाव आए थे, सब आकर के टिकट वाटप हुई थी। हम लोगों को पूछा गया था उस टाइम पे कि किसको कहाँ देना है। गोरेगांव शहर में 17 जगह पे अपने को चुनाव लड़ना है, तो 17 वार्ड के 17 मेंबर किसको देना है, ये सब संगठन से बात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार। अच्छा, उसी प्रकार प्रभाग क्रमांक 14 में ही जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे राहंगडाले जी, वो अपक्ष चुनाव लड़े सूर्यफुल से और उनके चुनाव लड़ने के चक्कर में जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी और बाकी राष्ट्रवादी वगैरह, उन्होंने कांग्रेस